हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आज हमें देखना है हाउ टू डू रिवीजन। मींस कि देखो यार, हम पढ़ते हैं साइंस, हम पढ़ते हैं मैथ्स, हम पढ़ते हैं फिर जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। बेसिकली ये 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो है। मैं 12th वाले बच्चों के लिए भी जल्दी लेके आऊँगा, 11th वालों के लिए भी लेके आऊँगा। तो 10th के बच्चे कैसे यार, मीन्स पढ़ के तो हो गया, मीन्स अब रिवाइज कैसे करें। ऐसा कौन सा तरीका यूज किया जाए जिससे कि तुम्हारा एक बार रिवाइज करो, फिर 2 बार रिवाइज करो, पर तीसरी बार ना करना पड़े, आपको अच्छे से सब कुछ याद रहे। वैसे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जितने बार, ऐसा कहा जाता है कि जितने बार रिवीजन करते हो उतना अच्छा हमको पकड़ मिलती है सारे आंसर्स की, और उतनी अच्छे से हम सारे के सारे आंसर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमें रिवीजन से ही होता है। मतलब पढ़ना तो 1 या 2 बार होता है, बाकी टाइम तो हम बस उसे रिवाइज करते रहते हैं, जैसे कि वो भूलने ना पाए। क्योंकि यार जो सब्जेक्ट होता है वो यूनिक है। मतलब अगर सपोज दैट चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन उतने ही होंगे। ऐसा नहीं कि आज क्वेश्चन 15 तो कल जादू से अपने आप 20 क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो 15 क्वेश्चन ही सिर्फ आपको पढ़ने हैं, समझ रहे हैं। तो जो टॉपिक्स है वो परफेक्ट टॉपिक होते हैं और उन्हीं को हमें करना होता है। तो इसके लिए अभी रिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि देखो एक बार स्टडी कर लोगे तो रिवीजन तो चाहिए ही रहेगा। ठीक है, सो इसके लिए गाइस आज आपको बहुत ही बेस्ट तरीके की स्ट्रेटजीज और तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। बस आपको उसी शिद्दत के साथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। आज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली गाइस एक आपको खुशखबरी दे दूं कि कौन नहीं चाहता है कि उसको इन फ्यूचर गाइस इंजीनियर बन जाए। ठीक है, कौन नहीं चाहता कि भाई वो इन फ्यूचर डॉक्टर्स बन जाए। ठीक है, और कौन नहीं चाहता कि मीन्स उसको जो स्टडी हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और एकदम वेल एजुकेटेड टीचर से मिले, और उसको बहुत अच्छे तरीके से जो बड़े बड़े टीचर से जिन्होंने हजारों का सिलेक्शन करवाया हो वैसे टीचर से उसे पढ़ने को मिले। कौन ऐसा नहीं चाहता है। तो गाइस इसके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस मतलब टेस्ट को देते हो तो आप अगर रैंक 1 से लेकर के 3 के बीच में आती है तो आप अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन पा सकते हो फॉर IIT JEE। ये बात आपको समझनी है, प्लस सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हो। सोचो। और गाइस और तो और अगर आपका रैंक 4 to 20 के बीच में आता है तो आपको Amazon का वाउचर, वो भी 10,000 रुपीज का मिलेगा, जिससे कि आप अपने पढ़ाई के बहुत सारे मटेरियल को खरीद सकते हो। और तो अगर आपको 21 से 50 के बीच में रैंक आती तो सभी बच्चों को 3000 का Amazon का वाउचर मिलेगा। सो गाइस ये है हमारा मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट, और जिसमें आप बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस को विन कर सकते हो। गाइस उसके लिए आपको एक बात बता दूं कि आपको ये रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, एज इट इज कैपिटल लेटर में न्यू इंडियन एरा। इसे मार्क करके कहीं पर भी रख लो, क्योंकि गाइस इससे तो आप ना अनअकैडमी के सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं उन्हें तो आप इंटर करके वॉच कर ही पाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर पाओगे, कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आप इस कोड को, रेफरल कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो। ठीक है, और तो और इन फ्यूचर अगर आपको अच्छे लगेंगे कोर्सेज प्लस वाले, जिसमें कि टीचर्स आपको मतलब आपको पर्टिकुलरली आपके लिए डेडिकेटेड होकर के जब पढ़ाते हैं तो वो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। अगर आप उसको लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब जैसे कि अगर आप कोई कोर्स मान लो 50,000 रुपए का ले रहे हो तो आपको उसमें 5,000 रुपीज का छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो। ठीक है, सो गाइस ये जो टेस्ट के बारे में आपको बता दूं, अनअकैडमी की जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये बेसिकली 12 to 3 PM के बीच में होने वाली है और 19 दिसंबर को रहेगी। तो गाइस आपको बता दूं कि इस टेस्ट के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको यहां पर पढ़ाई भी करवाई जाएगी। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि क्लास 10th का पूरा बूट कैंप लगा है IIT JEE जो बंदे देने वाले हैं 2023 में। मतलब अभी आप 10th से 11th में जाओगे, फिर 11th से फिर 12th में जाओगे, फिर 12th के बाद जाके आप JEE का पेपर दोगे। तो करीबन यहां पे मतलब 22 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं और आपको करीबन 7 से ज्यादा दिन तक ये बूट कैंप चलने वाला है। तो अगर आपको इस कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो आपको इस कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ही आप ज्वाइन कर पाओगे, नहीं तो फिर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो 13 दिसंबर से 19 तक पूरा बूट कैंप चलने वाला है। अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर आपको पता ही होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन रजिस्टर कर लोगे और इसी वीडियो में वापस से आओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे सीधा सारे के सारे कोर्सेस में। आपसे कोड मांगेगा तो आपको यही कोड को डाल देना, एज इट इज कैपिटल लेटर में
में विदाउट एनी स्पेस डालना, तो ही आप ज्वाइन कर पाओगे। ओके माय डियर, सो लेट्स बिगिन। अपने हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ये आप लोग के लिए खुशखबरी थी जिसे आपको फॉलो करना है, और अगर आप ये कोड को इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाओगे। इस बात को आपको समझ के रखना है। ओके चलो अब आगे गाइस बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है यहाँ पे हमें कि मतलब कंप्लीट चैप्टर को, पहला हमारा जो ट्रिक है वो है हमारा ये कि लर्न कंप्लीट चैप्टर। अब देखो कुछ लोग बंदे होते हैं ना जो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ बंदे होते हैं जो पूरे टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ने वाला बंदा भी 80 के ऊपर चला जाता है, लेकिन कभी वो जल्दी 90 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन जो बंदा रीड करके प्लस एक्सरसाइज भी करता है, समझा, वही बंदा क्या जाता है 90 के ऊपर जाता है, चाहे जो भी हो जाए। ये सिंपल सा रूल है। आप ये मत सोचो कि दुनिया में बहुत बड़ा रूल होगा किसी चीज को अचीव करने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सिंपल सा रूल है। तो आपको सबसे फर्स्ट टाइम क्या करनी है, रीडिंग करनी है एक्सरसाइज की, और जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको रीड करना है। जैसे कि मान लो साइंस 1 है आपके सामने और चैप्टर नंबर मान लो चलो 5th है हीट, तो पहले आपको हीट अच्छे से रीड करना है, देन उसके बाद उसके एक्सरसाइज को करना है। गाइस मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप लोगों को, अगर आप 10th के बच्चे हो तो आप लोगों को पहले न्यूमेरिकल ज्यादा इतना मत करो, क्योंकि न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आज के प्रीवियस पेपर से देखा गया है कि महाराष्ट्र बोर्ड में न्यूमेरिकल जल्दी नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो 1-2 आते हैं, उनको आप ऑप्शन में भी छोड़ोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर पाओगे। ये मैं तुमको डेफिनेटली कहता हूं, इस बात को आपको फोकस करना है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है थियरी पे। अब देखो मैं आपको बता दूं कि लर्न कैसे करोगे। सबसे पहले आपको करना है आपकी रीडिंग। क्या करना है, रीडिंग, देन आपको एक्सरसाइज करना है। अब आप बोलोगे रीडिंग कैसे करें, तो आपको रीडिंग में होगा बोर, क्योंकि आप अच्छे से जल्दी रीड नहीं कर पाओगे। तो आपको एक टेक्निक बताता हूं। देखो आप कितना भी रीड करोगे तो आपको 6 आवर तो जाएंगे ही जाएंगे एक चैप्टर को रीड करके खत्म करने में। मैं आपको कहता हूं कि आप 4 घंटे में खत्म कर सकते हो एक चैप्टर को पढ़ करके। अब बताऊं कैसे, आपको सिर्फ जाना है, नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा हुआ है, उसमें मैंने सारी साइंस 1 साइंस 2 की नई वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट आपको सीधा मिल जाएगा। आप जस्ट एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे ना, मतलब क्लास 12th का पहले दिन क्लास 10th का भी प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उसमें आप क्लिक करोगे तो पूरा साइंस 1 साइंस 2 आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ उन वीडियो को 4-4 घंटे की ही है, इतना आपको दिन में 1 घंटे सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को और 1 घंटा रात में, इतना देखोगे तो 4 घंटे में खत्म। 4 घंटे का भी नहीं यार, 40-40 मिनट के, 30-30 मिनट के, 25-25 मिनट का ही है, तो 1 घंटा भी नहीं है पूरा का पूरा, 2 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। तो आप इतना बेस्ट तरीके से मैंने पढ़ाया है कि पूरा आपका रीडिंग करके वहीं पे हो जाएगा। इनफैक्ट माय डियर मैं आपको कह दूं कि आपका एक्सरसाइज भी 90% पढ़ के हो जाएगा। बस सिर्फ आपको फिर आंसर कैसे लिखना है सिर्फ वही देखना होगा। आपको पता है हमारी वीडियोस को टीचर्स भी देखते हैं, इतनी बेस्ट वीडियोस मैंने बनाई है ना, डीप कॉन्सेप्ट के साथ टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन का मीनिंग समझाते हुए मैंने आपको समझाया है। जब आप मेरी वीडियोस देखने के बाद एक बार बुक को देखोगे ना, ऐसे रीड करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डीप में मैंने वहां पे आपको चीजें पढ़ाई है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको रीडिंग पहले करनी है, रीडिंग करने के बाद देन आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पास जाना है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मराठी हिंदी कोई भी हो। बुक की रीडिंग के बाद ही एक्सरसाइज करना है। तो क्या करो, 2 दिन का शेड्यूल बनाओ। पहले दिन क्या करोगे आप लोग, पहले दिन आपका काम होगा कि आप पूरा रीडिंग और पूरा वीडियोस देख के खत्म कर दो। फिर आपका दूसरा दिन क्या रहेगा, दूसरा दिन आपका होगा कि आप उसकी नवनीत की डाइजेस्ट या फिर टारगेट की डाइजेस्ट में से आप एक्सरसाइज को करना शुरू करो। ये आपका दूसरा दिन होगा, और एक्सरसाइज करके खत्म कर देना है। अब देखो आपका लर्न हो गया, लर्न करके हो गया। अब मैं रिवाइज करने के तरीके आपको बताता हूं। लर्निंग करके हो गया ना, तो अब रिवाइज करने के तरीके बताता हूं। अब देखो कैसे मेमोराइज करोगे, इसकी ट्रिक्स बताता हूं। देखो यार बहुत सारे बच्चों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें भूल जाता है, मतलब उनको ना किसकी बीमारी है, भूलने की उन्हें बीमारी है। अब इस बीमारी से कैसे दूर जाओगे, देखो जैसे कि आपने 4 घंटे जैसे कि वॉच किया मेरा वीडियोस, अब आपको ये तो कहता हूं कि आपको डेफिनेटली 80% याद रहेगा, ये वीडियोस देखने के बाद तो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। बट आपने जैसे एक्सरसाइज लर्न किया, आपने एक्सरसाइज लर्न किया, तो क्या होता है ना कि वो आज लर्न करोगे ना तो कल पूरा भूल जाता है, कुछ कुछ ही याद रहता है। तो अब आपको देखो क्या आपसे इससे क्या सीख मिलती है कि जब आपने एक बार पढ़ा तो आपको कुछ कुछ याद रहता है, मतलब कि 100 में से 20% आपको कुछ से कुछ तो याद रहता ही है। इसका मतलब क्या है कि वो ये मांगता है कि एक बार आप और पढ़ो तो वो कितना याद रहेगा, फिर 20 से 40 टाइम्स याद रहेगा, परसेंट याद रहेगा। फिर अगर एक बार और पढ़ते हो तो आपको फिर कितना याद होगा, 60 से 70% याद हो जाएगा। और जब आप इतने पे आ जाओगे ना तो फिर आप लास्ट टाइम जब पढ़ोगे ना तो आपको पूरा 100% याद हो जाएगा।
मतलब कितने बार रिवीजन मांगता है? 4 बार रिवीजन मांगता है। तो कोई भी अगर एक्सरसाइज हो, पहली बार पढ़ोगे ना, तो मान लो जैसे कि आज आपने पढ़ लिया, आपको आज पूरा याद रहेगा। फिर जैसे ही आप बुक बंद करोगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू हो जाएगा, तो वो भूलेगा ही। तो आपको करना क्या है, आज आपने पढ़ लिया, तो आपको दूसरे दिन, मतलब दूसरा या फिर 3 दिन के बाद आपको फिर से उसी एक्सरसाइज को उठाना होगा। ये करना ही होगा आपको, और वो उठा करके फिर से उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। अब जो आपको 10 से 20% भूला था ना, वो आपको अभी क्या हो जाएगा, 30 से 40% आपको याद हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वापस से 5 से 6 दिन के बाद, मतलब कि 1 वीक के बाद आपको वापस से उसी एक्सरसाइज को एक बार और पढ़ना है। तब आपका 60 से 70% याद हो जाएगा। और लास्ट टाइम आप इसे 1 मंथ के बाद पढ़ोगे या 15 से 20 डेज के बाद पढ़ोगे, तो जाके आपका पूरा 90% से ज्यादा आपका याद हो जाएगा। तो इस तरीके की टेक्निक अपनाओ। जैसे कि मान लो आज आपने ग्रेविटेशन का पूरा थियरी कर लिया, तो कल भूलेगा, तो कल भी भूलेगा, परसों भी भूलेगा, थोड़ा थोड़ा भूल के आपको 10% ही सिर्फ याद रह जाएगा टोटल 100 में से। ठीक है, अब कुछ कुछ बच्चों को याद भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, इतने भी डब्बू नहीं हूं मैं, सबसे कम की बात कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, तीसरे चौथे दिन बाद फिर आपको वापस से उसी एक्सरसाइज को उठाना और फिर पढ़ना है। और इस बीच के जो टाइम रहेंगे ना, उस बीच में आपको कोई और सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स है या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी, कुछ और भी इस्तेमाल आप उठा सकते हो। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है आप लोगों के लिए। अब अगला पॉइंट आपको बताता हूं कि कभी भी रिवाइज करना है कंप्लीट साइकिल में आफ्टर 4 डेज। 4 दिन के बाद आपको रिवाइज मारना ही मारना है। जैसे कि आज की डेट जो भी है 14 दिसंबर है, और आज आपने कुछ करना शुरू कर दिया। अब 14 दिसंबर को आज आपने एक चैप्टर याद किया सपोज दैट, तो आपको फिर उसके बाद 18 दिसंबर को आपको वापस से एक चीज, उसी चीज को वापस से पढ़ना है। और आप एक चीज देखोगे कि आपको आधी चीजें याद हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसा 14 दिसंबर को पढ़ रहे थे तो आपको कुछ नहीं आता, मतलब शून्य था, जीरो, कुछ नहीं पता है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं पता, एक वर्ड तक नहीं याद है, ऐसा नहीं होगा। आपको ना 10 से 20% उस दिन याद रहेगा जिस दिन आप ये रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद आपको 22 दिसंबर को फिर रिवाइज करना पड़ेगा, हर 4 दिन के बाद उसी चीज को, तब आपको ना 50% याद हो जाएगा। फिर उसका जिस दिन आप 26 दिसंबर को याद करोगे ना, तो वापस से आपको 100% पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे 2 से 3 बार साइकिल में किसी चीज को पढ़ोगे। आपने देखा होगा टॉपर्स क्या करते हैं, एक ही चीज को ना बहुत बार पढ़ते हैं, करीबन 4 से 5 बार रिवाइज करते हैं। इसी चीज को कहा जाता है कि एक टॉपर पूरे चैप्टर को 3 से 4 से 5 बार रिवाइज कर डालता है। तो बस इतनी छोटी सी आसान बातें हैं, इन्हीं को आपको फॉलो करनी है। लास्ट वाला हमारा टेक्निक है जिसे आपको बता दूं कि व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स। यार साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का तो आप ऐसे फॉलो कर लोगे, बट मैथ्स के लिए आप क्या करोगे? मैथ्स के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, देखो ध्यान से अच्छे से, फर्स्ट तरीका होता है कि लेक्चर्स को देखना। आप अगर वीडियो से पढ़ते हो तो वीडियो से देख लो। अनअकैडमी में बहुत सारे मैथ्स के लेक्चर चालू हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि पूरे अनअकैडमी में महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पूरा सेक्शन चालू। आप जाओगे डाउनलोड करोगे ना, तो आपको बहुत सारी मेरी ही क्लासेस आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको वही रेफरल कोड इस्तेमाल करना है, न्यू इंडियन एरा, कैपिटल लेटर में लिखना है और विदाउट एनी स्पेस, तो डालोगे ना आपको पूरा मिल जाएगा। इवन आप जब कभी सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहोगे ना, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, सोचो। तो ये लेक्चर्स के बारे में आपको जानना है। आप पहले लेक्चर्स पढ़ोगे, चाहे आप अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ो, ट्यूशन टीचर में आप 20-20 हजार, 10-15 हजार भरते हो, उतने में यहाँ पे आपको अनअकैडमी में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी डेडिकेटेड टीचर, हर स्टूडेंट के लिए टीचर रहते हैं, सोचो। तो ये लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लेक्चर्स पढ़ने, चाहे ट्यूशन का पढ़ लो अपने, चाहे स्कूल का पढ़ लो, चाहे अनअकैडमी में हो तो वहां से पढ़ लो, चाहे कहीं से भी पढ़ लो। और दूसरे जो चीज होती है रिवाइज करना। अब देखो आपको बता दो कैसे करना है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, तो आपको ना आपकी जो नोटबुक होती है, नोटबुक, उसमें आपको लिख के, मतलब राइट कर करके पढ़ना पड़ता है सारे क्वेश्चंस को। मतलब एक बार जब टीचर सॉल्यूशन देता है तो आप उसको अपने नोटबुक में पूरा लिखते जाते हो, है ना। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे ना, देखो 1 टाइम जब आप पढ़ोगे तो पूरा लिख लिख के पढ़ते हो, राइट कर करके पढ़ोगे। लेकिन कसम से कहता हूं, टेक्निक बताता हूं, इसी चीज को फॉलो करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे ना, तो ना तो आपको कोई वीडियो लेक्चर देखना है, ना तो आप कोई टीचर से पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हो अगर डाउट आएगा तो, और ना ही आपको किसी मतलब बार बार लिख लिख के पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा और आपको आलस भी आएगी और आप कर नहीं पाओगे। उसके लिए आपको उठाना है कोई भी एक डाइजेस्ट, क्योंकि आपने 1 टाइम पढ़ रखा है, तो जब आप डाइजेस्ट में से किसी भी सॉल्यूशन को देखोगे ना, तो आपको इजीली पूरा का पूरा समझ जाएगा कि वो सॉल्यूशन कैसे आया है। तो ये सेकेंड टाइम रिवीजन। इवन जब आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा ना, जिस दिन, उस दिन के जिन दिन मैथ का पेपर होता है, तो आपको लिख लिख के राइट कर करके प्रैक्टिस करनी नहीं है।
वरना आप आपको 1-2 दिन का ही गैप मिलता है बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आप लिख लिख के अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको डाइजेस्ट में से सॉल्यूशन को देख देख के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बातें? तो इस तरीके से आपको मैथ्स को एक बार आप कर लो अच्छे से, लेकिन जब दूसरी बार रिवाइज करोगे ना तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसी सॉल्यूशन को देखो, या तो फिर पूरे के पूरे जो आपके पास डाइजेस्ट है उसके सॉल्यूशन को लाइन से पूरा बैठ जाओ और देख देख के पूरा का पूरा करके खत्म कर दो। तो यही तरीके और यही टेक्निक्स होती हैं दुनिया में टॉप करने की। इसके अलावा आपको कोई टेक्निक नहीं यूज करनी है, आपको इससे जरूर आपको डेफिनेटली 100% सक्सेस मिलेगी। इवन आप 95% के ऊपर ला सकते हो 10th में यार, सच कहता हूं, बिलीव करो मेरे ऊपर। एक बार फॉलो करके 10-15 दिन मेरी बातों को फॉलो करके देखो और फिर देखो आपको कितना फायदा होगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसी अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को प्लीज 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 शेयर जरूर करना सभी अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि सभी लोग देख सकें इस वीडियो को। इट्स रिक्वेस्ट। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, वहां से अनअकैडमी के वीडियोस को देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हारे भविष्य बन जाएगा, फ्यूचर तुम्हारा बन जाएगा। तो एक बार उसे देखना, ठीक है। सो मिलेंगे, बाय बाय अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।